Hey all, Ankit Kiso this side for Steerfleet team. So on 28th of June, our firm Steerfleet LLP has completed its 1 year. So on the behalf of it, I would like to thank you all for all the support you have showered on us in the past 1 year. And I would request you to just keep on supporting the same way you are doing in the coming future as well. And as you all know, I always have focused on adding some values through my videos, and I will continue doing the same thing. And that's why on the completion of our 1 year, we are going to launch a learning series, the video of which you can expect almost on every Sunday. Now, what all points you can see in that learning thing means आप क्या क्या उससे expect कर सकते हो. So I will cover this in 2 points. The first one, all the things related to psychology, money management, risk management, things you should follow in the process of becoming a trader, and what all points you should take into consideration if you are thinking of taking trading as a full-time career, thinking of making trading as a full-time career. Second point is I will start a option trading series right from the basic to advanced. Means यहाँ पे मैं cover करूंगा right from the basic to advanced. And here I will also cover almost all the strategies of option selling along with its adjustment. Okay, तो आज का टॉपिक है what is RR and its importance. Okay, तो RR होता क्या है? We all know the full form of RR is risk to return, right? और अगर मैं अब बात करूं इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक को 100 पे बाई किया और उसका आपने एसएल लगाया 99 पे, मींस आपका एसएल इतना यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट का, मींस ₹1 का आपका एसएल है, राइट? और आपने यहाँ पे जो टारगेट डाला है, फॉर एग्जाम्पल आपने 101 डाला है और 101.5 डाला है या फिर 102 डाला है. तो आई विल टेक फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस 101, देन एग्जाम्पल ऑफ 101.5, देन 102, राइट? तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे आपने रिस्क तो ₹1 का रखा है, तो रिस्क हो गया आपका 1 का, राइट? और रिवॉर्ड अगर आपने 101 का सोचा है तो मीन्स यहाँ पे आपका रिवॉर्ड 1 का होगा, तो आपका आरआर हो गया 1:1 का. अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 का टारगेट रखा है, 1 का रिस्क है, तो आपका आरआर हो गया 1:1.5. नाउ व्हाई दिस सो इंपॉर्टेंट? रिस्क रिवॉर्ड इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? सी, लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, पहले मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है? अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आपको पहली बात तो आपको पर ट्रेड एक रिस्क होता है, ठीक है? वो रिस्क क्या होता है? एक तो आपके लॉस का रिस्क, जो कि वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है. मीन्स कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप यूज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में किसी का भी 60 to 70% से ज्यादा का 60 to 70% से ज्यादा का उसका एक्यूरेसी नहीं होता है. तो अगर आपकी एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल आपकी एक्यूरेसी है 60% की, मींस आउट ऑफ एवरी 10 ट्रेड्स यू आर गोइंग राइट 6 times एंड यू आर गोइंग रॉन्ग 4 times, राइट? तो अगर आपका एक्यूरेसी 1:1 रहा तो फिर आप यहाँ पे लॉस कर रहे हो ₹4, यहाँ पे आप प्रॉफिट कर रहे हो ₹6. इन टोटल यू विल बी इन प्रॉफिट ऑफ ₹2, राइट? लेकिन यहाँ पे आप इतने ट्रेड्स में जो ये 10 ट्रेड्स लियो, आपको सब में चार्जेस भी पे करने होंगे, ब्रोकरेज एंड चार्जेस. तो वो हो सकता है ये 2 से काफी ज्यादा हो, और हो सकता है आप नेगेटिव पे बंद हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 3.5 का चार्जेस दिया. मैं यहाँ पे बहुत हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ, आप अपने कंसोल को भी ले सकते हो, मैं अपना कंसोल भी आपको दिखा दूंगा इस मंथ का, ठीक है? वो कैसे वर्क करता है और कितने चार्जेस के कारण क्या इम्पैक्ट आता है, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने 3.5 पे किया चार्जेस तो यू आर इन अ लॉस ऑफ 1.5 पॉइंट, राइट? सो लॉन्ग टर्म में आप हमेशा लॉस पे रहोगे अगर आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 रख रहे. तो पर्सनली व्हाट डू आई प्रेफर, अगर आपको पहली बात तो ये देखना है कि एक्यूरेसी आपकी क्या है, आप क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हो. आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए आरआर बिल्कुल अलग होना चाहिए. आप ऑप्शन सेलर हो तो आप आरआर बिल्कुल अलग रख सकते हो. और ऑप्शन सेलर में भी अगर आप नॉन डायरेक्शनल हो तो उसका भी अलग होता है आरआर, और अगर आप डायरेक्शनल हो तो उसका भी आरआर अलग होता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी पे, क्योंकि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है,
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, ओके, और मैं डायरेक्शनल प्ले करता हूं, तो अगर मेरी एक्यूरेसी फॉर एग्जाम्पल 60% ही आ रही है, ठीक है, अगर मेरी एक्यूरेसी 60% आ रही है, और यहाँ पे मैं पर्सनली 1:1.5 मिनिमम रखता हूँ या 1:2 रखता हूँ। अगर ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग है तो 1:2 तो मैं मिनिमम रखता हूँ। क्यों रखता हूँ मैं ये भी एग्जांपल समझा रहा हूँ। और अगर नॉन डायरेक्शनल है तो मैं 1:1.5 भी मेरे लिए चलता है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में आई नो आउट ऑफ 10 टाइम्स 7 टाइम्स आई एम गोइंग टू बी राइट। ओके, आई नो राइट नाउ इफ यू लुक द सिचुएशन इट इज वेरी टफ, बट ऑन एन एवरेज इफ यू सी पास्ट डेट ऑफ 3 to 4 years you will find कि आउट ऑफ 7 times you are going to be right out of 10 times. Okay, now अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ तो मैं 1:2 रखता हूँ। रीजन इज, अगर मेरी एक्यूरेसी 60% भी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो मतलब कि 6 times I will make 12 rupees and 4 times I will lose 4 rupees, all together I will make 8 point profit। ठीक है, ये होगा। लेकिन अगर मैंने चार्जेस यहाँ पे 4 रुपए दिया तो मैं स्टिल आई विल बी इन प्रॉफिट, राइट, 4 पॉइंट के मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, और ये एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में मुझे फायदा ही करेगा। मतलब मुझे पता है ये 1 रुपए के हिसाब से मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ मच सेंस इट इज मेकिंग टू यू, बट अगर आपको प्ले करना है, अगर इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट फॉर लॉन्ग, देन यू हैव टू फोकस ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे बायर्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बायर्स की एक्यूरेसी काफी कम होती है। बायर्स की एक्यूरेसी आप, क्योंकि इसमें फिर ग्रीक्स का प्ले आता है, जो मैं आपको जब ऑप्शन की सीरीज दूंगा बेसिक से, तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा उसमें, तो फिर मैं उसमें समझाऊंगा आपको कि क्या क्या चीज प्ले होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी बायर्स को सजेशन दूंगा, जो कि मैं पहले बायर था व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, एवरीवन यूज्ड टू स्टार्ट विद ऑप्शन बाइंग ओनली, मेजॉरिटी ऑफ अस some start with option selling also, but majority of us start by option buying। तो we know हमारी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 40 to 50% होती है, कभी कभार ज्यादा भी हो सकती है, बट 40% मैं लेकर चलता हूँ। तो अगर मैं 40 to 50% की एक्यूरेसी ले रहा हूँ, तो आई विल पर्सनली लाइक कि मेरा जो टारगेट होना चाहिए 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए, या फिर 1:2.5 होना चाहिए। ठीक है, अगर 1:2 भी अगर आप मीट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको रखना है, स्ट्रिक्टली आपको यही रखना है। ये नहीं कि आपका 1:1 मिला, आप बस वहां पे बुक कर लिए क्योंकि आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप इमोशनली प्ले कर रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग द सिस्टम, यू आर प्लेइंग इमोशनली, एंड इन लॉन्ग टर्म इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हिट यू, यू विल नेवर बी इन प्रॉफिट। So this is what you have to focus, and that's why RR is the most important thing. And when it comes to non-directional trading, again the same thing. कि non-directional trading में we have the past data, we know out of 10 times 7 times you are going to be right. So if this is the case, then 1:1.5 will also work for me. Okay, I don't have any problem booking 1:1.5. This is the thing. And below that, I never keep 1:1 as my RR. Never ever, because I know I am not going to make even a single penny, even if my accuracy is 70%. Okay, क्योंकि मुझे पता है मेरे चार्जेस ज्यादा होंगे, मेरे मतलब चार्जेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं 1:1 पॉइंट मिनिमम लेकर चलता हूँ। तो आई होप ऑल दिस थिंग्स related to risk to reward ratio had made sense to you, and I hope you like this session. So this is just the beginning of this learning series, okay, and we are going to come up with many good videos, and almost every Sunday we'll try our level best। almost every Sunday we should come up with a video, और हो सकता है बीच में कोई संडे मिस हो, बट हाँ आई विल ट्राई। और बीच में हो सकता है कुछ हफ्तों के बाद मैं ऑप्शन सीरीज स्टार्ट करूं फ्रॉम द बेसिक, विच विल डेफिनेटली एड वैल्यू टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माइन। So yeah, that's all from my end. I hope all the things that I've said today had made sense to you, and you are learning something from them. And if you do, then please do like, share, subscribe to my